नमस्कार, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज़। जैसा कि कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात के 8 बजे आए, सब लोगों को इंतज़ार रहता है कि प्रधानमंत्री आएंगे। और जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है और पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन, ये 50 दिनों के करीब लॉकडाउन का हो चुका, हमारे प्रधानमंत्री आएंगे, कुछ नई बात बोलेंगे। जो मज़दूर फंसे हुए हैं, जो लोग मुश्किल में हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उनके बारे में कुछ बोलेंगे। हम भी बेचैन थे प्रधानमंत्री की बात को सुनने के लिए, और प्रधानमंत्री की बात हमें बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी। जिस तरीके से वो आत्मनिर्भर होने के लिए देश के लोगों को बता रहे थे, ये वाकई सच बात है और अच्छी बात है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। और हमें तो ये खुशी होगी कि हिंदुस्तान इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर हो जाए कि पूरा विश्व हमारे हिंदुस्तान पे निर्भर हो जाए। अगर सब लोग अगर इसी तरीके से सोचेंगे तो हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हम रात भर इसी बात पे सोचते रहें कि आखिर हम आत्मनिर्भर हों तो कैसे हों। हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन जब हमने बहुत इस बात पे गौर किया, बहुत ज़्यादा सोचा, तो हमें ये लगा कि क्या हम अभी तक कर क्या रहे थे। हम आत्मनिर्भर ही तो होना चाह रहे थे। हमने पढ़ाई कंप्लीट की, हमने जॉब की तलाश की, और जो लोग जहाँ पे भी छोटे मोटे काम कर रहे हैं वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हिंदुस्तान के बारे में एक ख़ास चीज़ है कि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन जिस तरीके से राजनीति हुई यहाँ पे, और जब से देश आज़ाद हुआ, कृषि पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। जो लोग खेती करते रहे उनके बच्चों को पढ़ाने में भी दिक्कत होती रही, और जो किसान जो हमें अनाज देते हैं, और आज जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लोग खाने के लिए सोच रहे हैं। लोग जो है पढ़ाई में जो पैसा खर्चा होता था, लोग पढ़ाई लिखाई काम काज सारा चीज़ भूल करके, जो जिस तरीके से कोरोना बीमारी पूरे विश्व में फैली है, आज लोगों को खाने पे भी आफत है। जो किसान हमें खाना देते थे, जिन्हें अन्नदाता कहा जा सकता है, और जिन्हें अन्नदाता हम कहते भी हैं, उनकी कोई भी इज़्ज़त इस देश में आज़ादी के बाद से नहीं हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर आपको बनना रहेगा, तो आत्मनिर्भर के बारे में हम आपसे इसीलिए बात कर रहे हैं कि हमें अभी तक नहीं समझ में आया, क्या हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं थे। हमने पढ़ाई आखिर क्यों की, हमारे गार्जियन ने हमें क्यों पढ़ाया, वो आत्मनिर्भर ही तो हमें बनाना चाहते थे। इसलिए तो उन्होंने हमें पढ़ाया कि हम पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, उनका भी, हमारे पेरेंट्स का भी हम बोझ उठा पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री की आखिर क्या मंशा है, हमें ये समझ में नहीं आई। लोग जब मुसीबतों के दौर से गुज़र रहे हैं, लोग जहां मज़दूर के खाने के लाला पड़ा हुआ है, जो मज़दूर फंसे हुए हैं वो आ नहीं पा रहे हैं, वो अभी आत्मनिर्भर कैसे हो पाएंगे। ये तो फ्यूचर प्लानिंग है। अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसका क्या सॉल्यूशन देना होगा। हम आपसे इसीलिए आज बात कर रहे हैं कि आप हमें कमेंट के ज़रिए से बताइए कि हम आत्मनिर्भर कैसे हों जब हमारे पास खाने की दिक्कत है, जब हमारे पास खाना नहीं है, जब मज़दूर जो है पहुंच नहीं पा रहे हैं अपने घर की ओर, वापस नहीं लौट पा रहे हैं। जो जहां जाना चाह रहा है वहां पे जा नहीं पा रहा है। जो लोग जहां पे फंसे हुए हैं वहीं पे फंसे हुए हैं। तो आत्मनिर्भर हम कैसे हो पाएंगे। हमें लगता है शायद उनके पास कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग होगी। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि 17 तारीख के बाद जब लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी, तो एक नए तरीके से लॉकडाउन की शुरुआत होगी। हम आशा करते हैं कि लॉकडाउन 4 में कुछ नया प्लान हो। आत्मनिर्भरता के बारे में जो प्रधानमंत्री ने हमें सुझाव दिया है, उसका पूरा मैनिफेस्टो भी तैयार हो, हम कैसे आत्मनिर्भर बने। ये भी हमारे प्रधानमंत्री या पीएमओ ऑफिस से कोई नोटिफिकेशन आए। वहीं अगर बिहार की हम बात करें, तो बिहार में कोरोना वायरस मरीज़ की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 879 केस अभी टोटल हो चुके हैं। कल एकाएक 49 केस में बढ़ोतरी हो गई। जैसे ही नीतीश कुमार कुछ फैसला लेते हैं, और हमें लगता है, बिहार वासी को लगता है कि अब कुछ राहत मिलेगी, वैसे ही नए कोरोना महामारी के नए केस, वो भी इतने ज़्यादा अमाउंट में चले आते हैं। 49 केस एक दिल घबरा देने वाला केस है। और जिस तरीके से एक ज़िला अभी तक बिहार में इस कोरोना महामारी से अछूत था,
कोरोना वायरस की एंट्री उस ज़िले में भी हो चुकी है। हम जमुई ज़िले की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी कोरोना से 1 लोग प्रभावित हो चुके हैं। हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अभी तक बिहार में किस ज़िले में कितने मरीज़ हो चुके हैं, और हम इस बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा आपसे बात करेंगे। आप फ़िलहाल हमारे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। हम आपको बता रहे हैं 879 केस हो चुके हैं बिहार में, और किस ज़िले में कितने केस हैं। मुंगेर में 116 केस हो चुके हैं, जिसमें से 1 मरीज़ की डेथ हुई है, 65 रिकवर्ड हो चुके हैं। पटना में 90, 1 की डेथ, 35 रिकवर्ड। रोहतास में 72 केस, 1 की डेथ, 41 रिकवर्ड। नालंदा में 63 केस हो चुके हैं, डेथ कोई भी नहीं हुई है, 36 रिकवर्ड हुए हैं। बक्सर में 56 केस और 56 रिकवर्ड हो चुके हैं। बेगूसराय में 40 केस, 8 रिकवर्ड हुए हैं। सिवान में 34 केस, 32 रिकवर्ड हुए हैं। कैमूर में 32 केस, 27 रिकवर हुए हैं। मधुबनी में 30 केस, रिकवरी की अभी कोई भी डाटा नहीं आई है। खगड़िया में 27 केस, रिकवरी की अभी कोई भी डाटा नहीं आई है। भागलपुर में 26 केस, 4 रिकवर हुए हैं। वेस्ट चंपारण 25 केस, 3 रिकवर। गोपालगंज 22 केस, 17 रिकवर। जहानाबाद 21 केस, 5 रिकवर। भोजपुर 21 केस, 18 रिकवर। औरंगाबाद 17 केस, 11 रिकवर। दरभंगा 16 केस, अभी रिकवरी की रिपोर्ट नहीं आई है। नवादा 15 केस, 3 रिकवर। ईस्ट चंपारण में 14 केस, 1 की मौत हो चुकी है, 1 रिकवर्ड हुए हैं। कटिहार में 12 केस, रिकवरी की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। अरवल में 12 केस, 4 रिकवर्ड। मुजफ्फरपुर में 12 केस, रिकवरी की रिपोर्ट नहीं आई है। समस्तीपुर में 11 केस, रिकवरी की रिपोर्ट नहीं आई है। सारण में 10 केस, 8 रिकवर्ड हुए हैं। सहरसा में 10 केस, रिकवरी की रिपोर्ट नहीं है। शेखपुरा 10 केस, रिकवरी की रिपोर्ट नहीं है। मधेपुरा 9 केस, 2 रिकवर हुए हैं। किशनगंज 9 केस, रिकवरी की रिपोर्ट नहीं है। गया में 8 केस, 6 रिकवर हो चुके हैं। सीतामढ़ी 7 केस, 1 की मौत, 1 रिकवर हुए हैं। बांका में 7 केस, रिकवरी की रिपोर्ट नहीं है। लखीसराय में 5 केस, 5 रिकवर हो चुके हैं। अररिया में 4 केस, रिकवरी की रिपोर्ट नहीं है। वैशाली में 4 केस, 1 की मौत, 2 रिकवर हुए हैं। सुपौल में 4 केस, रिकवरी की रिपोर्ट नहीं है। पूर्णिया में 4 केस, रिकवरी की रिपोर्ट नहीं है। शिवहर में 3 केस, रिकवरी की रिपोर्ट नहीं है। जमुई में 1 केस। एक नया डिस्ट्रिक्ट जो जुड़ा है ये जमुई है, और जो ठीक होने के मरीज़ की जो संख्या है टोटल 879 लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं, जिसमें से 390 लोग ठीक हो चुके हैं। 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 38 डिस्ट्रिक्ट में ये बीमारी फैल चुका है। जिस तरीके से लॉकडाउन लागू करके सरकारें रोकने की कोशिश कर रही हैं, और हम समझते हैं कि लॉकडाउन बहुत ही अच्छा कदम है सरकार के लिए। सरकार इस बीमारी को रोक रही है, और जिस अमाउंट में ये फैल सकता था अब कम अमाउंट में ये बीमारी फैल रही है। 879 केस बिहार में फैल चुके हैं। लेकिन एक तरफ हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्या इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान में इस तरह की बीमारी आई है। आप अगर देखिएगा, टीबी के बारे में अगर आप जानकारी रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, टीबी अभी भी लोगों को होता है, और जब टीबी आया होगा हिंदुस्तान में तो ये भी एक संक्रमित रोग होगा। लोगों को थूकने से, खांसने से, जो लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं उनके संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती थी। क्या उस समय या क्या अभी किसी को टीबी होती है? इलाज तो मौजूद है, लेकिन क्या सारा काम ठप पड़ गया है? उसी तरीके से क्या हम कोरोना वायरस से लड़ते हुए अपने जीवन यापन को नहीं कर सकते हैं? अपने कामकाज की शुरुआत नहीं कर सकते हैं? जिस तरीके से लॉकडाउन से हमें सफलता मिलनी चाहिए थी, थोड़ी बहुत सफलता मिली है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लॉकडाउन से सफलता नहीं मिली है, लेकिन लॉकडाउन से उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली है जितनी ज़्यादा की हम अपेक्षा कर रहे थे। तो क्या हम अपने आगे के जीवन को इस बीमारी के साथ लड़ते हुए नहीं जी सकते हैं? क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट अपनी पढ़ाई शुरुआत नहीं कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके? या सरकार को इस बारे में बात करना चाहिए कि हम अभी इस बीमारी से किस तरीके से लड़ें, और जो लोग जो एक टाइम कमाते थे और 2 टाइम उस पैसे से खाते थे,
उनके लिए सरकार क्या कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री को इस पे भी सोचना चाहिए। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि हम सच्चाई से बेबाकी से आपके सामने न्यूज़ लेकर के आते हैं और आपके दिमाग को खोलने की कोशिश करते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम आत्मनिर्भर आखिर अभी कैसे हों जब सारी चीज़ लॉकडाउन है। आप हमारे साथ बने रहिए आगे के अपडेट के लिए। धन्यवाद।